सेक्रेटरी से सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5 साल में $100 अरब एक्सपोर्ट का बड़ा लक्ष्य रखा है। इससे पहले सरकार ने सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा की PLI स्कीम का ऐलान भी किया था। इन्हीं सब बड़े मुद्दों पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह से बातचीत की। आइए सुनते हैं पूरी बातचीत। एक खास बातचीत हम करने वाले हैं टेक्सटाइल सेक्रेटरी मिस्टर उपेंद्र सिंह से। टेक्सटाइल क्षेत्र में किस तरह के कदम गवर्नमेंट उठाना चाहती है, किस तरह का कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के क्या कदम उठाना चाहती है, और साथ ही जॉब क्रिएशन पर भी इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। मिस्टर सिंह, ET Now स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हाल ही में मिनिस्टर साहब की और गवर्नमेंट के डिफरेंट एरियाज से ये हमने हेडलाइंस देखी कि गवर्नमेंट एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। 100 बिलियन से 250 बिलियन तक के नंबर्स आ रहे हैं एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, और मार्केट शेयर ग्लोबल मार्केट में इंडिया का टेक्सटाइल रिलेटेड मार्केट शेयर गेन करने के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है। उसी कदम में कदम उठाए जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में। मिस्टर सिंह, हमें बताइए आप कि किस तरह के बड़े प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं अभी। देखिए, जैसा कि आप सबको ज्ञात है ही है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है या वस्त्र उद्योग है वो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये करीब 2.3% GDP को कंट्रीब्यूट करता है। करीब 11 से 12% जो इंडिया का मर्केंटाइज एक्सपोर्ट होता है वो टेक्सटाइल से आता है। और अगर आप जॉब की बात भी, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो करीब 4.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और करीब 6 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, तो करीब 10.5 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट भी देता है। एक्चुअली कृषि के बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जो सोर्स है वो बेसिकली टेक्सटाइल्स है। लेकिन ऐसा है कि सेक्टर को और वाइब्रेंट बनाने के लिए, कई बार इसको वाइब्रेंट बनाने के लिए कई सारे पदक्षेप सरकार ने लिए हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो पहला तो हमने लक्ष्य रखा है कि अगले 5 साल के अंदर जो अभी हम करीब 140 बिलियन US$ के आसपास का जो हमारा मार्केट साइज है टेक्सटाइल का, इसको कम से कम 250 बिलियन US$ पे ले जाने का। उसी तरह एक्सपोर्ट भी जो अभी 40 बिलियन US$ से थोड़ा कम ही होता है, वो 40 बिलियन US$ से बढ़ा के उसको 100 बिलियन US$ ले जाने का। तो ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भी लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को लेके हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। सरकार ने कई सारे इसके लिए कदम उठाए हैं। मैं उनमें से कुछ का जिक्र करना यहाँ चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ डायरेक्ट चीजें ऑलरेडी शुरू कर दी गई है, जिसका फल भी दिखाई देने लगा है। एक तो ऐसा है कि जैसा कि हम सबको पता है कि एक्सपोर्ट जो है वो 0 रेटेड होता है। एक्सपोर्ट में कोई टैक्स नहीं एक्सपोर्ट होना चाहिए, केवल गुड्स एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो वैसे तो जो ड्यूटी रिफंड बाकी चीजें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैक्स एंड लेवीज हैं, स्पेशली लोकल लेवीज हैं जो स्टेट लगाती है, वो रिफंड करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो चूंकि वो उसमें इनबिल्ट हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट कई जगहों पे उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहता एक्सपोर्ट में जितना रहना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स जो हैं वो एक ROSCTL और एमिशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज, ये जो हमारे अपैरेल एंड गारमेंट्स और जो होम टेक्सटाइल है उसके लिए, और बाकी जो RODTAP है वो बाकी टेक्सटाइल के लिए भी और दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी। तो ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लागू कर दिए हैं। ROSCTL को 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो पिछले दिसंबर 2020 में उसकी अवधि खत्म हो गई थी। तो इन दोनों से भी हमारा प्रोडक्ट वो कॉम्पिटिटिव हुआ है, उसका परिणाम भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो कुछ चीजें हैं, जो 2-3 चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक स्टेप बैक लेते हैं और ये समझते हैं कि आपका एनालिसिस क्या है। आपकी मिनिस्ट्री ने, मुझे पता है, टॉप कंसल्टेंट्स और टॉप शार्पेस्ट माइंड्स इस पे काम कर रहे हैं। आपका व्यू क्या है, किस तरह की बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्लोबल मार्केट में हमारे सामने है, पोटेंशियल क्या है? क्योंकि जब आप वर्क कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, आपने ये अपना नंबर्स और एनालिसिस किया है, तो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इंडियन टेक्सटाइल स्पेस के लिए क्या है सामने, और फिर हम उसके अंदर कितने समय में कितनी अपॉर्चुनिटी को ले पाते हैं, वो एक दूसरा सवाल होगा। लेकिन
हम ये जानना चाहेंगे कि आपके नंबर्स के हिसाब से पोटेंशियल और साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है हमारे सामने इस समय ग्लोबली। देखिए ऐसा है कि इंडियन टेक्सटाइल, कई बार लोग कहते हैं कि जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, इनकी बातें होती है कि वो हमसे भी आगे निकल गए हैं, बट मैं तो केवल एक्सपोर्ट फिगर की बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो चूंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी काफी है, एक्चुअली हम बड़े देश हैं, तो उनकी तुलना में हमारा उत्पादन बहुत ज्यादा है। एक सबसे बड़ी बात जो हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कई सारे स्टेट्स जो हैं, कई सारे कंट्रीज जो हैं, वो सारे वैल्यू चेन में स्ट्रॉन्ग नहीं है। मान लिया कि बांग्लादेश कहीं फैब्रिक इंपोर्ट करके उसके बाद गारमेंट बना के एक्सपोर्ट करता है, बट हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हम दुनिया के सबसे बड़े कॉटन के प्रोड्यूसर हैं, हमारे पास जो प्राइमरली जो मैनमेड फाइबर बनता है वो रिफाइनरी से का बाई प्रोडक्ट से बनता है एक्चुअली, तो हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी भी इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो हम रॉ मटेरियल में हैं, हमारी स्पिनिंग भी काफी हमारा स्ट्रेंथ है, वीविंग प्रोसेसिंग में थोड़ी सी वीकनेस है, लेकिन उसको भी जो हमने नई स्कीम्स लाई हैं उसमें हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस तो हमारे पास ऐसा है कि हमारे जो स्ट्रेंथ हैं, और दूसरी बात है कि जो डिमांड, एक तो अच्छा खासा डिमांड जो है, अभी किसी भी एक्सपोर्टर से बात कर लीजिए, विश्व में कहीं भी डिमांड की ऐसी कमी नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा चीज ये हो रहा है कि कई सारे जो स्पेस हैं नाउ ऑल, जितने भी अमेरिका हो, यू हो, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सारे के सारे वो चाइना प्लस मतलब जो सोर्सिंग की बात है कि देख रहे हैं, और उसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर उस अपॉर्चुनिटी को अगर भुनाने के लिए कोई देश सक्षम है तो मेरे ख्याल से इंडिया है। और अगर हम थोड़ा भी, अगर हम 2% 4% भी जो चाइना का शेयर है, उस शेयर को अगर हम ग्रैब कर लेते हैं तो हमारे लिए 15 से 20% ग्रोथ करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, प्लस जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जैसे हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ज्यादा है, जैसे हमारा वैल्यू चेन थोड़ा फ्रैगमेंटेड है, तो इन चीजों के लिए जो हम स्कीम लेके आए हैं, तो सबसे ऐसा लगता है कि चाहे वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट स्कीम हो, या PLI और PM मित्रा जैसी योजना हो, या नेशनल मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल हो, या जो स्पेस वैकेट कर रहा हो उसको हम कैसे फुलफिल करें, तो ये सबसे मिला के हमको ऐसा लगता है कि हम जो 250 बिलियन USD के डोमेस्टिक साइज और जो 100 बिलियन USD एक्सपोर्ट अगले 5 साल में का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, वो काफी रियलिस्टिक टारगेट है। जी मिस्टर सिंह, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके आज, कि आपको एग्जैक्टली पता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेसेस, और उसको सरकार इतनी तेजी से उस पर अमल कर रही है और फोकस कर रही है कैसे अपने चैलेंजेस को भी कवर करके आगे बढ़ सके। आपके अनुमान से नेक्स्ट 5 सालों में अगर ये हमने स्टेप्स अपने इम्प्लीमेंट किए और हमने इस अपॉर्चुनिटीज़ को फुलफिल करने के लिए हमने कदम बढ़ाए जैसा कि सरकार कर रही है, तो इसमें कितना आपको लगता है कि कैपिटल भारत में आ सकता है, कितना कैपिटल क्रिएशन हो सकता है, कितनी जॉब क्रिएशन हो सकती है, कितना FDI आ सकता है स्पेस में नेक्स्ट 5 सालों में आपके हिसाब से? देखिए, मैं शायद वो पूरा नंबर अभी ठीक कहने के पोजीशन में न होऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी जो 2 बड़ी स्कीम जिसको कैबिनेट ने अभी मंजूरी दी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो स्कीम PM मित्र है, अगर मैं PLI की केवल बात करूं तो जो PLI की स्कीम है उसके अंदर करीब सरकार इंसेंटिव देगी करीब 10,683 करोड़ का टोटल स्कीम है, लेकिन हम उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 19,000 करोड़ का होगा। उसके बाद भी हर साल उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट की बात की क्योंकि उसमें है कि जो भी प्रोडक्शन पहले साल में अचीव होगा उसमें 25% ग्रोथ हो रहा है। अब वो कितना एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट होगा अभी से उसका अनुमान लगाना शायद सही नहीं होगा। वैसे ही हमने अनुमान किया है कि उससे करीब 3 लाख करोड़ का एडिशनल जो है वो टर्नओवर होगा और करीब 7.5 लाख वहां पे जॉब क्रिएट होंगे। तो ये तो मैंने केवल एक स्कीम की बात की, PLI एक्चुअली। इसी तरह जो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो आएंगे उसमें भी होगा। प्लस ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो केवल इन्हीं जो हमारे स्कीम्स है उन्हीं के अंदर होना है। अभी बहुत सारा, क्योंकि इसको आज के दिन में सनराइज इंडस्ट्री जैसी हो गई है टेक्सटाइल, बहुत सारे हमारे टेक्सटाइल प्लेयर्स हैं जो कि अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये स्कीम जो है उनको एक्सपेंड करने में मदद करेगी, बट अदरवाइज भी
भी हर साल जो है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आगे भी होगा, ऐसी मुझे आशा है। जी जी, मुझे बस एक दो आखिरी सवाल मिस्टर सिंह, तो अभी हमें अगर आप ये बताएं कि आपकी बातचीत किस तरह के, आपने फीडबैक सिस्टम किस तरह का लिया हुआ है, इंडस्ट्री के प्लेयर्स से आपकी किस तरह की बातचीत हुई है, डोमेस्टिक भी और ओवरसीज कंपनीज भी आना चाहती हैं क्या आपकी? मुझे पता है कि ये सारा डिज़ाइन और ये पूरा काफ़ी कंसल्टेटिव वे में हो रहा है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से आप बात करके ये बना रहे हैं पूरा प्लान, और इंडस्ट्री से भी फीडबैक टाइम टू टाइम लेते रहते हैं, तो कुछ चर्चा, किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं उसके बारे में कुछ थोड़ा सा फीडबैक शेयर कर सकते हैं? तो ऐसा है कि कई लोगों को ऐसा लगा था कि हमने अपने PLI स्कीम में जो है या PM मित्र स्कीम आने में थोड़ी देरी हुई। उसका एकमात्र कारण यही था कि हम ऐसी स्कीम लाना चाहते थे जो कि स्कीम बहुत आसान ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि उसके टेकर्स ना हो। एक्चुअली जैसे हमने PLI स्कीम में जो शुरू में इन्वेस्टमेंट के टारगेट सोचे थे या जो हमने ग्रोथ सोचा था, जब हमारी इंडस्ट्री से सीरीज ऑफ इंडस्ट्री से बातें हुई, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक अलग तरह की इंडस्ट्री है। यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हैं एक्चुअली, और कुछ प्लेयर्स हैं जो केवल गारमेंटिंग अपैरल में है, कुछ जो है वो प्रोसेसिंग में है, कुछ जो है वीविंग में है, कुछ जो है वो स्पिनिंग में है, कुछ जो है निटिंग में है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा जो वैल्यू चेन है वो थोड़ा फ्रैगमेंटेड वैल्यू चेन है, और वैसे टेक्निकल टेक्सटाइल का एक अलग सेगमेंट है। तो हमने सबसे बातें करके फिर हमने वो PLI स्कीम लाए। वैसे ही मेगा टेक्सटाइल पार्क भी लाने की स्कीम थी, तो उसके पहले भी हमने कंसल्टेटिव प्रोसेस किया है। और उतना ही नहीं, जैसे अभी जो हम गाइडलाइंस भी अभी जस्ट रिलीज करने जाने वाले हैं PLI के लिए, उसके पहले भी हमने कम से कम अभी तो 2 बड़ी मीटिंग की है, एक टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ और एक जो बाकी जो मैनमेड फाइबर है उनकी जो इंडस्ट्री है या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, सो दैट कि उनको इवन गाइडलाइंस में क्या करने की जरूरत है कि उनको आगे दिक्कत ना हो, उसकी भी उनसे चर्चा की गई है। हमने इवन गाइडलाइंस को जो है उनको सबको भेजा भी है, अपने वेबसाइट पे भी डाला है कि जिसको भी जो भी सजेशंस देना हो वो दे एक्चुअली। तो हमारी दोनों स्कीम्स जो अभी बड़ी दोनों स्कीम अनाउंस हुई है, उसमें हमने काफी कंसल्टेटिव प्रोसेस अपनाया है। और मेगा टेक्सटाइल का पार्क के लिए अभी हम स्टेट से भी बात करने की कोशिश करेंगे जल्दी ही, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का उसमें बड़ा रोल होगा। PLI में इतना बड़ा रोल ना हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क की जो स्कीम है उसमें मिनिमम 1000 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, और ये 1000 एकड़ जमीन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही नॉमिनल कॉस्ट पे प्रोवाइड करेगी। एंड स्टेट विल हैव आल्सो अ से कि जो उसका SPV बनेगा हर मेगा टेक्सटाइल पार्क का, उसका जो CEO होगा वो स्टेट का ही एक सीनियर ऑफिसर होगा एक्चुअली। तो स्टेट के साथ भी हमने कुछ बातें की है, उस बात को भी और बढ़ाएंगे। तो जो इंडस्ट्री एसोसिएशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज से बात हमने की है, उससे ऐसा है कि एक काफी लोग नॉट ओनली एनर्जाइज्ड हैं, काफी लोग तो चाह भी रहे हैं कि हाँ इन स्कीम्स का फायदा लेके हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश से बात करने के लिए, और बहुत डिटेल में अपना माइंडसेट, गवर्नमेंट का माइंडसेट शेयर करने के लिए, रोड मैप जो आप बना रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के बूस्ट करने के लिए, वो बहुत डिटेल में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेस्ट विशेस सर, और हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर एंटायर मिनिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। तो ये थे मेरे सहयोगी अजय शर्मा, टेक्सटाइल सेक्रेटरी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। पर इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट शो